ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इकबाल ने कहा है, सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे अबू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी। मतलब ये है कि शुरू के दिनों से ही इस कायनात में, इस दुनिया में एक मारका चलता आ रहा है। मारका मतलब जंग, मुकाबला। वो किस चीज का है? इकबाल कहता है, सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शुरू से लेके आज तक एक मुकाबला चलता आ रहा है। वो मुकाबला किसका है? शरारे अबू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी का। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिराग की रोशनी का मुकाबला अबू लहब की शरारतों के साथ। तो एक तो ये कि इस्तिआरा है, इससे पहले भी फिरौन और मूसा का, नमरूद और इब्राहीम का अलैहिमुस्सलाम, ये मुकाबला इस रुए अर्दी पर चलता रहा और हक और बातिल के मारके होते रहे और होते भी रहेंगे। फी जमाना हम जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आज जंगों के हालात जो पेश किए जा रहे हैं, लोग तो अब ये खबरें ऐसे सुन रहे हैं, किसी के यहाँ बम गिरने की, मिसाइल गिरने की, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। लोग यहाँ खबरें लेकर के मजे ले लेते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। मौत इतनी आसान हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि हरज बढ़ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा था, ये हरज क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कत्ल बहुत ज्यादा होगा। एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लगेगा कि लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। आज मुझे आज बताओ, दुनिया पूरी बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का, ये मगरिबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज का दिखावा है। ये एनिमल लवर्स को भी बाहर लेकर के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवरेज दिया जाता है। ये कुत्ते से प्यार करने वाला है, ये मुर्गी से प्यार करने वाला है। जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की। जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है। इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर? बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा, फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था
बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नुजुमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी। कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है। एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, मां की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है। वो किसके दर्द को देखे। यहां तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली है। कौन करता है ये? मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक कि वहां पर खाने पीने की ऐड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी। दवाइयां ना जाए, उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है तो उसका तस्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, खाना पीना, ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हो कि लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ, और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ ना लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो, हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो, हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है
कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया। आज तक वो संभल नहीं पाया। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है। क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसपे लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के, दुनिया में बदनामे जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और कयामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा। ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है। बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनकरीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना है, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है।
बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं। तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आपको मैं तारीख बताऊं, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, और उसके मुताबिक बात ये थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में, और सारे लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है, सोचता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। नमरूद ने उसके बाद ये देखा सारी दुनिया मेरे कब्जे में है, ताकत और दौलत के जखीरे सब उसके पास से, लेकिन एक चीज नहीं थी, मौत। मौत पर कंट्रोल। इसको कैसे किया जाए कंट्रोल? यानी मरने से बच तो नहीं पाएगा, ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे पास होना चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे, आजा मैं मुकाबला करता हूं, और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली। लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया, सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में। सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार, और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा, अजल तक, अजल से लेकर अबद तक। ये सारे ख्यालात उसके थे, और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब ताला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है, ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे हैं कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अजाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा। बना ले लंबी इमारत, बना फौज भी बना ली, सारी चीजें बना लिया। मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है, उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया, जाओ जमीन पर, हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था। फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई।
जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिलाकर के एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी, जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है? क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं। लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है। बाकी अल्लाह वालम, बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने यह भी बताया उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैनल बनाना है जो दुनिया की ट्रेडिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए। जो सुएज कैनाल है इजिप्ट का, जिससे मेडिटेरियन सी से लेकर के गुजरते हैं, 2 समंदरों को जोड़ने के लिए एक कैनल है मिस्र में, इजिप्ट में, जहां से इजिप्ट हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेता है, हर गुजरने वाले जहाज से एक भारी कीमत लेता है, जिससे ट्रेडिंग पर असर भी रहता है। और जब वो चाहे बंद करे, 2 मरतबा उसने बंद भी किया था तारीख में 1950 के बाद। और ये ख्वाब देखता है इजराइल कि हम अपनी ही जगह से एक कैनल बना ले तकरीबन 300 किलोमीटर, जिसके लिए उसको गजा हासिल करना बहुत जरूरी है। ये बाज लोगों की अपनी तहकीक है। तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को यह भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना। मैं आपको एक बात अर्ज किए देता हूं, कुरान पाक ने जो फरमाया वह हक है, 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनत, अल्लाह फरमाता है उन पर जिल्लत और गुर्बत लिख दी गई। किस पर? यहूदियों के मुताबिक। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गजब में रहेंगे वो हमेशा। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मग़दूब का मतलब क्या है? जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, और वो यहूद कौम है। कुरान पाक की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है वजह क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वह इसलिए कि अल्लाह की निशानियों को ठुकराते, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों को ना हक कत्ल करते। अब दुनिया को यह अफसोस हो रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया 50,000 लोगों का कत्ल वहां कर दिया। ईरान में घुस गया, शाम में घुस गया, लेबनान में घुस गया, हर जगह मार 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 और लोगों का कत्ल। मेरे अजीजों, ये तो आम लोगों का कत्ल है। और कुरान ये कहता है ये वो कौम है जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करती थी। और तारीख में है तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है। 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है।
सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है, ये तो बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुक़द्दस नबी थे, लेकिन इन जालिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था। अल्लाहु अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है, इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर ज़करिया छुपे हुए, इसके अंदर ज़करिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के दो टुकड़े होंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया, और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो अब सोचा कि अब ये आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए ज़करिया सब्र कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सब्र वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है, वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के दो टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सब्र करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को यह कहा था कि एक निकाह में दो बहनों को रखना जायज नहीं। उसने दो बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं, अल्लाह के नबी के सर को काट कर तश्त पे रखा था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं कि वो कटे हुए सर से यहया अलैहिस्सलाम बोलते थे, ए जालिम, अब भी मैं कहता हूं एक निकाह में दो बहनों को रखना हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबियों की जिंदगी में बता रहा हूं जिनके साथ इन्होंने की। ईसा अलैहिस्सलाम, ये पागल ईसाई जो आज उनकी कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे हैं। कुरान भी कहता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। ईसाईयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? जब उन्होंने अपने पैगामात फैलाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा यहूदियों ने बनाया था, और पूरे लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया और एक यहूदी को अंदर देखने के लिए भेजा था यहूदियों ने कि जाकर देखो ईसा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो आए हुए यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। यहूदी जो बाहर खड़े मुंतजिर थे, हमारा आदमी अंदर गया है देखने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी तक आया नहीं। तो सब के सब अंदर घुस गए, देखा वो आदमी बैठा हुआ है, उसी को पकड़कर लाकर सूली पर चढ़ा दिया ईसा समझ करके। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसको पूरी शक्ल नहीं दी गई थी। आधी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की थी और आधी उसकी खुद की थी। बाद में यहूदियों में खुद इख्तिलाफ हो गया, हमारा बंदा कहां गया जो ढूंढने के लिए गया था, वो गायब कहां है? और अगर ये हमारा बंदा है जो ढूंढने के लिए गया था तो फिर ईसा कहां है? ये इख्तिलाफ में, ये शक में 550 साल गुजर गए। फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, न तुमने ईसा का कत्ल किया, न सूली चढ़ाई है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें उठाया। ये तो ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, जो सच्चाइयां 550 साल पहले की बताया। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं?
ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए, पूरी दुनिया को। आपको पता है मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सब के सब मदीने में बसे हुए थे। 550 साल से इंतजार कर रहे थे हुजूर के आने का। दूसरी कौमों को डराते थे, क्यों? उनकी किताब में मौजूद था आखिरी नबी के आने की सारी बातें मौजूद थी। आखिरी नबी आएंगे, उनके मानने वालों का गलबा होगा, वो अपने नूरे नबूवत से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। उनकी शक्ल भी बताई गई थी तौरात में, उनके आने की जगह भी बताई गई थी। पूरे हिजाज में खजूरों का झुंड एक इलाका होगा जहां ये नबी आएंगे, और वो मदीने के अलावा कोई जगह ही नहीं थी। यहूदी ये सब चीजें देखकर हुजूर के आने से 550 साल पहले से इंतजार में थे, वो नबी यही आएंगे, यही आएंगे। और दूसरी कौमों को डराते थे, हमसे मत उलझना, आखिरी नबी आने वाले हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं, उनके सदके में तू हमारी बलाओं को दूर कर। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में आसपास सब इलाकों में आबाद, सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं अरब वालों के। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हिकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात थे। आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया। आखिरी नबी तो बनी इसराइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दी थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके यकीन था कि आखिरी रसूल ही, आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी वो सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए, उन्होंने सब निशानियां देखी। हज़रत सलमान फारसी की बात बता रहा हूं, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे, और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है कि नई खबर, यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं।
यहूदी का भतीजा अपने चाचा को एक खबर दे रहा है, सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया था। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, तहाइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। तहबंद थी हुजूर के, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पढ़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच में। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को, लेकिन ये इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगाया। ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे? जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अनकरीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनकरीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है। क्या अबरहा बहुत सारे मंसूबे बनाकर काबा ढाने नहीं आया था? अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों से उसको हिलाक किया था, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया था, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया था। बड़े बड़े तूफानी ताकतों के बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत छोटी ताकतों से हिलाक किया। लोग आज ये मुकाबला कंपैरिजन करते हुए बैठे रहते हैं। एक तरफ ईरान है, एक तरफ गजा है, एक तरफ सुपर पावर हुकूमतें हैं। ये सारे कंपैरिजन दुनिया के हो सकते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला की बादशाहत और उसकी सल्तनत जब इंतकाम पर आ जाए तो फिर मेरे अजीजों किसी मुल्क की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हवाओं से मौला ताला ताकतों को खत्म फरमा देता।
दुनिया में फैले हुए एक कोरोना को तुम काबू में नहीं कर पा रहे थे। एक छोटा सा कीड़ा होगा, एक बैक्टीरिया होगा जिसको कंट्रोल में ना ला सके और करोड़ों मौतें हो गई। कौन था ये? मौतों पर कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? सुपर पावर ताकतें बेबस नहीं थी? 2 साल पहले नहीं देखा आपने? और रब तबारक व तआला जब चाहे तो ये पकड़ जालिमों के साथ फरमाएगा। आज के दौर में दुआएं भी ये करो और अंजाम का इंतजार भी करो। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है मेरे अजीजों। जो आग पड़ोस में लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती हैं। अपने बुरे आमाल से तौबा करो, अल्लाह के गजब से डरो कि उसकी पकड़ ना आए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो नाहक मारे गए बच्चे हैं, मौला ताला उन बच्चों को मारने वाले जालिमों को खतरनाक अंजाम तक पहुंचाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। रब ताला उन्हें अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम ने फरमाया 3 दिन है यहूदियों तुम्हारे पास, जिला वतन हो जाओ, तुम यहां पर नहीं रह सकते। क्यों? कि तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। फरमाया मेरे बदले में पूरी दुनिया को भी मार दिया जाए तो मेरे कत्ल का हक अदा नहीं हो सकता है। नबी पाक की शान इतनी बड़ी है और तुम मेरे साथ ये साजिश कर रहे हो। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को यह कहना चाहता हूं कि जो यहूदी तुम्हारे नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना सकते हैं, गजा उनके सामने क्या चीज है। यह तो हमें समझना होगा कि इनकी शरारत का जवाब क्या है। इनकी शरारत का पहला जवाब है कत्ल और दूसरा जवाब है जिला वतन। और याद रखें, उलमाए तफसीर ने लिखा यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन ही रहे। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? इसकी वजह यह है ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है? कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीखना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गजा वालों नू बचाऊं दे तो अनुसार बचाना सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की। अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे। और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है, ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है? जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है, लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बज़ाहिर एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरे फरिश्त पाकिस्तान का नाम आता है। बात आपकी खिदमत में यह बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इसराइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इसराइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं, चूंकि इसराइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को मेरे अजीज? चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर, और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी बात, इसराइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रिश्तेदारियां कीतियां ने। इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहां कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है।
हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए, एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं इसमें जुर्रत नहीं है, ये कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजों, जिस दिन इनको गैरत आ गई सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ मेरे बेटे, इधर प्लीज, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया, और जिला वतन करते नबी पाक ने दो काम किए। पहला काम, फरमा 3 दिन तुम्हें देता हूं, यहां से निकल जाओ, और तुम अपना असला नहीं लेके जा सकते, और अपने घर बार की चीजें, सिर्फ खाने पीने का सामान, और 3 घर, एक ऊंट पर जो लादना चाहे लाद ले, 3 घर मिलकर, हर घर को अलग ऊंट भी नहीं ले जाने दूंगा। नबी पाक ने इतनी सख्ती फरमाई। कहते नहीं, वो तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैंने कहा तुमने रहमतुल्लिल आलमीनी के दरस ही पढ़े हैं, काश के मेरे नबी का जलाल भी देख लेते, कि जो दुश्मन है नबी पाक ने उनके ऊपर जलाल कैसा इजहार फरमाया। फरमान निकल जाओ यहां से। और दूसरा काम क्या किया, अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने फरमाया इनके घरों के करीब जो बागात है सबको उखेड़ दिया जाए। तो एक यहूदी आके रोने लग पड़ा। उसने कहा कि आप तो दरख्त उखेड़ने के बिल्कुल मतलब पसंदीदा नहीं है, तो आपने क्यों आज हमारे दरख्त उखड़वाए हैं। अल्लाह ने कुरान, इतराज यहूदियों ने किया है कि साड़ियां खजूरा क्यों पटियां ने। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतुन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। फरमाया ये जो दरख्त हमने काटे हैं या ये छोड़े हैं, इसमें हमारा दखल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह के हुक्म का क्या मतलब। फरमाया जब किसी को घर से निकाल के उसकी फसलों को बर्बाद किया जाए ना, तो उसको ज्यादा हसरत होती है, अभी एक मैंने रहने दिन दे दुआ मेरे फसलों को बर्बाद कर देने। तो अल्लाह फरमाता तुहानू असी इंज ही जलील करना है। तो ये यहूदियों को हसरत अदा करके यहां से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने घरों के दरवाजे तोड़ गए। ये यहूदियों और काफरों की साजिश है, जब कहीं से निकलेंगे पीछे हर चीज तोड़ जाएंगे। ये अफगानिस्तान को जब छोड़ा था अमेरिका ने, जाते हवाई अड्डे तोड़ गए, सड़कें तोड़ गए, जहाज तोड़ गए, पार तोड़ गए, असले तोड़ गए। मैं कहा तुसी जो मर्जी कर लो, ओ दरवेश फिर जींदे फिर दे। समझ आ रही है ना। 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका यहां से नाक रगड़ के वापस भागा है। मैं क्या पुत्र, ये जो दीन है इसकी बाबा खादिम कहते कांड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं, किसी ना किसी रंग के अंदर अल्लाह ताला इसको सलामत रखता है। तो ये कुफ्र की पुरानी आदत है कि ये घरों को बर्बाद करके जाते, किसी और दे काम ना आउण। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये तुम्हारी आदत है ना, तो तुहानू भी इंज ही जलील करांगे। नबी पाक ने इनको निकाल दिया, ये सारे चले गए। ले अव्वल हश्र क्या मतलब, फरमाया मुल्क शाम, जितों आए सी होतो। मूसा अलैहि सलाम ने इधर पजाया तो इन्होंने उधर पजाया है। यहूदी होता ही वो है जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना यहां रह सके ना वहां रह सके। यह है यहूदियों की हिस्ट्री। और ये यहूदी मिलकर अब गजा पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, ये थोड़ी नॉलेजेबल बातें, इनको याद रखा करें। ये फलस्तीन और मस्जिद अक्सा, इस पर क्यों आखिर ये चढ़ाई करते हैं, वजह क्या है। 3, वैसे तो 5 मजहब पुराने हैं। एक है दीन यहूदियत, एक है दीन ईसाइयत, एक है आग परस्त, दूसरा है हिंदू बौद्ध परस्त, और छठा मजहब है इस्लाम। ये पुराने मजहब है। और इन सब, ये सब ओल्ड हैं। इनमें जो सबसे जदीद मजहब है वो मजहब इस्लाम है। ये नुक्ता समझे। आज हमें कहते हैं ओ यार मौलवी 1400 साल पुरानी गाल कर देने। ओ बाबा, जेड़ा दीन यहूदियत है ना वो 4000 साल पुराना है। दीन ईसाइयत है ना वो 2200 साल पुराना है। ये बौद्ध परस्ती नूह अलैहिस्सलाम 7500 साल पुरानी है। आग की पूजा इससे भी पुरानी है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम गोल्ड हैं। हमारा दीन इस्लाम बाद में आया है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम जदीद हैं। तो फिर अगर जदीद चीज चाहिए तो जदीद देश या पुत आ, और इस्लाम को अपना, जदीद तो हम है ना। तो इसलिए ये ना कहा करो कि तुम हमें पीछे लेके जाते हो। हम पीछे नहीं लेके जाते, हम तुम्हें हुजूर तक लेके जाते। और जदीद दीन है ही हमारा। अगर इसके बाद कोई दीन है तो बात करोगे है ही कोई नहीं, तो मैं फिर मान। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को आप हजरात। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो थोड़ा आगे चलिए। ये जो मस्जिद अक्सा है, यहूदी कहते हैं कि ये हमारी है। अब मैं आपको तनाज़ा बता रहा हूं कि वजह क्या है। यहूदी कहते हैं हमारी है, क्यों? वो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहां आए थे, यहां रहे थे, और यहां से कायनात का आगाज हुआ था, इब्तिदा हुई थी। और हमारे जो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे वो इस जागीर के मालिक है, लिहाजा ये हमारी है। उनका दावा ये है।
ईसाई कहते हैं ये हमारी है। क्यों भाई? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की जगह बैतुल लहम ये वहीं मौजूद है, और यही वो शहर है जिसका नाम अल कुद्स है, और इसी को यरूशलेम कहते हैं, और यही है जहां मस्जिद अक्सा है। तवज्जो है ना मेरी बात की? आप इस बात को जरा समझें कि ये अल कुद्स और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा ये एक ही जगह का नाम है। बोलो तो सही ना। तो ये अल कुद्स असल उस शहर का नाम है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं ये हमारी है। क्यों? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम इत्थे जम्मे ने, ए जगह ही साडी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ने ते साडे नबी दे पैदा होने की जगह है, ते बंदा जमदा ते अपने घर है ना, ए साडी है। उन्हां दी यह दलील है। मुसलमान कहते ने साडी है। क्यों? कहते ने ठीक है हजरत मूसा आए, ईसा इत्थे पैदा होए, लेकिन सारियां दे इमाम तो मेराज दी रात मेरे नबी बने सन ना इत्थे आके। वो कहते हमारी है। अब ये है तनाजा, यहूदी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ईसाई अपनी तरफ खींच रहे हैं, और मुसलमान जिनका असल हक है, चूंकि यहूदी दीन भी खत्म, ईसाई दीन भी खत्म, मनसूख, अब दीन है तो फकत दीन मोहम्मदी, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। और नबी पाक जब चले गए तो उनको अकल से सोचना चाहिए कि मेराज की रात जब हमारे नबी भी मुक्तदी बन गए और मुसलमानों का नबी इमाम बन गया, तो फिर तो हर चीज उनके कब्जा इख्तियार में आ गई ना। समझ आ रही है मेरी बात की? ये असल तनाजा है। वो कहते हैं साडा है, ये मुकद्दस मकाम तीनों मजहबों के लिए, ईसाई कहते हैं साडा है, यहूदी कहते हैं साडा है, मुसलमान कहते हैं साडा है। फिर हुआ क्या? ये भी हिस्ट्री है। ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। सितंबर, अक्टूबर ते नवंबर, ये नवंबर का महीना था, और 1947 थी जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मस्जिद अक्सा के 2 हिस्से कर दिए। जैसे ये मस्जिद अक्सा है, इसके 2 विचाले चुमारी कंध, अगला मशरक वाला हिस्सा दे दिता यहूदियां नू, भाई तुसी ले लो, पिछला हिस्सा दे दिता मुसलमानों नू। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि असल ये मसला बनया कितों है। बाकी पूरे शहर को उन्होंने गिरा, मस्जिद अक्सा को अभी कुछ नहीं कहा। आज तुम वीडियो देख रहे हो ना कि गिर गई मस्जिद, नहीं गिरी, बिल्कुल सलामत है, एडी छेती नहीं जे डिगनी, क्योंकि वो यहूदी कहते हैं कि साडी ओनू ढाउण ते फिर मारदे ने। अद्धा हिस्सा मुसलमाना दा कोल है, ते मुसलमाना भी नहीं ढाउणी, मुसलमान ते पहले मस्जिद नहीं ढाउंदा, बचाउंदा है। अब ये असल कशमकश है, और यहूदी वहां पर पावरफुल होते होते उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ा थोड़ा जमीन पर कब्जा करना शुरू कर लिया, और उनको सपोर्टेड अमेरिका था, और बाकी जितने भी कुफर मुल्क थे वो सारे उनको सपोर्ट करते रहे, और वो एक ताकत में आ गया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां से मुसलमान हुक्मरानों का कत्लेआम शुरू किया, और अब वहां पर गजा को खत्म किया, और कहते हैं ये सारे निकल जाए यहां से, हम इनको यहां नहीं रहने देंगे। जबकि हदीसें बताती हैं, नबी पाक ने फरमाया बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने वाला गिरोह वो होगा, इनको अगर खाने को भी कुछ ना मिले, पीने को भी कुछ ना मिले, ना ये अपना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ेंगे। अब जो मेरे नबी ने कहा है वो कभी झूठ तो हो नहीं सकता, वो तो रहेगा सच। और यही वजह है कि मुसलमान वहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, लेकिन वहां की औरतों और बच्चों को भी सलाम है कि वो मस्जिद अक्सा को खाली छोड़कर नहीं जा रहे, चूंकि उनकी हिफाजत करना यह बशारत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई है, इसलिए वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चाहिए तो यह था कि सबसे पहले सऊदी अरब स्टैंड लेता, पाकिस्तान स्टैंड लेता, लेकिन सऊदी अरब नू अपनी पई है, पाकिस्तान नू अपनी पई है। ऐसा ही है ना जी। इन हुक्मरानों को चाहिए, तुम्हारे ऊपर नजरें हैं पूरी दुनिया की, और तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, लेकिन तुम आपस दाखिली इंतशार में बहुत ज्यादा, कोई है सियासी पार्टी नू जेल अंदर निकलोता है, कोई एनू तू निकलोता है, कोई एनू, वो अल्लाह दे बदियो केड़े यब नू पै गए हो, केड़ी मुसीबत नू पै गए हो, और तुहानू होया की है यार, क्या मुसीबतें हो तुम यार। खुदा का खौफ करो, इस पाकिस्तान के आपसी इख्तलाफात से निकल कर तुमने तो पूरी दुनिया के अंदर निकल कर और पूरी दुनिया की कमांडें करनी थी, और तुम आके आपस में लड़ाई झगड़ा तुमने शुरू कर दिया हुआ है। और देखो जब बंदे आपस में लड़ते हैं ना, इधर देखो मेरी तरफ, तो फिर कुफर पता कैसे फायदा उठाता है। आप देखो 3 दिन हो गए इंडिया ने तुम्हारा हशर क्या किया हुआ है, और वैसे भी उनका जो मीडिया है वो खबर देने में ऐसे लगता है, उन्होंने खबर सुन लो ना तो एवं ही लगता भी जहाज जड़े ने ना वो शेखुपुरा टप्पे आते रहे उन्होंने। हाँ हाँ मजाक तो अलावा इतने ननकाने के नेड़े नेड़े जे, 10 मिनट बाद फैसलाबाद पहुंचने वाले जे, ये हो गया। मैंने कहा ये एक अलग मसला है, कुफर में इतनी ताकत नहीं होती, मुसलमान के साथ इतनी जल्दी पंगा नहीं लेता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक बंदे को मारता है, जैसे गजा फलस्तीन में किया, और वैसे दूसरी तरफ ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे।
देखिए, पानी बंद करना तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा, इसका मतलब यह है कि यह जंग है और असी तो दसांगे तुसी पानी किवें बंद कीता है। और उम्मीद यह है कि हमारी फौज, हमारी दुआ और हमारे जज्बात उनके साथ हैं, असी पानी खुलवावांगे। लेकिन मैनू इंडिया की समझ नहीं आती भी पीना तो तुसी गां दा पेशाब है, पानी काहदे वास्ते बंद कीता जे। इसे तरह ना जी को गल ते दसो ना यार, वो पीना तो तुसी फिर गां दा पेशाब है और पानी बंद कर दियो केना दा, जेना जम पीना है। इनके साथ ऐसा रवैया ना रखो, तो समझ नहीं होनी तो होया की है। और ये पहलगाम के अंदर एक ड्रामा रचाया, कितने सियाह मर गए हैं, हाल हाल पाती। पाकिस्तान ने अच्छा जवाब दिया, इन्होंने कहा कि फजाई सरहद बंद है, कोई तो जहाज साढ़े उत्तर लंघ सकता, अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने भी कहा 48 घंटे ने सारे इंडियन निकल जाओ इथों, असीं तुहाडा बंदा को नहीं रखना, अच्छी बात है। और साथ में बार्डर उन्होंने कहा तुसी बात ऐसी भी बंद कीता, असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईयां। और हमारे आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा जिद्दां दा तुसी हमला करोगे इंशाअल्लाह ओदे तो तकड़ा जवाब आएगा। और यहां पर पहली तो बात है, आलमी दुनिया को समझना चाहिए कि ये अगर जंग लग गई तो ये एक एटमी जंग होगी, याद रखो, बचेगा कोई भी नहीं, ठीक है। तो पहली तो बात है दानिशमंदी से काम ले। और दूसरी बात यह है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इससे बचें। और तीसरी बात यह है, हमारे हुक्मरानों को इधर देखो, हमारे सहाफियों को, हमारे मजहबी बंदों को, हमारे ताजरों को, हमारे सियासतदानों को, हमारी ये फौज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सारे हम पर हमलावर क्यों हो रहे हैं। कहीं हम आपस में इख्तलाफ तो नहीं ज्यादा कर बैठे। आपस के इख्तलाफात को खत्म करो। सहाफती तौर पर, तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर जितने इख्तलाफात है तलखियां कम करो। मजहबी तौर पर जितने इख्तलाफात है कम करो, मेहरबानी करो, खत्म करो और सारे एक पेज पर जमा हो जाओ। इन्हें बताओ हम मुसलमानों की भी हिफाजत करना जानते हैं और अपने मुल्क वतन अजीज की भी हिफाजत करना जानते हैं। समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आपको? तो इस वास्ते जब मुसलमान आपस में अपनी सीटों की तरफ देखता है तो फिर कुफ्र इन पर हमला आवर होता है। लेकिन अल्लाह की रहमत के साथ हमारी फौज एक ताकतवर फौज है और यही बात है, जिनकी फौज ताकतवर होती है उन पर कुफ्र जल्दी हमला नहीं कर सकता। इसी वास्ते 3 दिन हो गए इंडिया की हिम्मत नहीं, लेकिन उन्हें ओछे हथकंडे जरूर इस्तेमाल किए। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जाहिरी सबब फौज है, अल्लाह हमारी फौज को ताकत और हिम्मत अता फरमाए। और फौज को भी हम ये कहते हैं कि जो बंदियां दी लोड़ पवे तो फिर दसिया जे या रसूल अल्लाह कहने वाले आप पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात मैंने जो कही है बार बार दोहरा रहा हूं, हमारे सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, सहाफती तौर पर ये जितने इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करना होगा। हम इतना आपस में उलझ गए कि देख लो दुश्मन हमें आंखें निकालने लग पड़ा। मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी, उसके अंदर ना 2 बारहसिंगे थे, वो आपस में लड़ रहे थे और पीछे से शेर आया, उसने हमला किया और दोनों को मार डाला। नीचे तहरीर लिखने वाला लिखता है, उसने कहा जब बंदा अपनों से लड़ता है तो दुश्मन यूं फायदा उठाता है। अपनों से लड़ना बंद कीजिए। आप जितने घरों में हैं अपने भाइयों से मत लड़ा करें। जब आप भाई आपस में लड़ते हैं ना, अपनी बरादरी, जब आप बरादरी से लड़ते हैं, अपने शहर से ना लड़ें। जब आप शहर से लड़ते हैं तो फिर दुश्मन आपका वो हशर करता है कि आपने सोचा कभी नहीं होता। अपने भाइयों के साथ रहें, अपने मोहल्ले वालों के साथ रहें और अपने शहर वालों के साथ रहें। ये आजकल जो नौजवान है ना, छोर छिक्कर नवे नवे सियासतदान, अल्लाह का नाम जे थोड़ा पीछे हटो, ऐ सियाने बंदियां दे नाल बह के इन्हां दे कोल सीखो कि तुमने एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, कदर कैसे करनी है, काम कैसे करना है। छोटियां छोटियां गल्लां ते अगले दे नाल मुखालफत पा के बह जांदे हो। मेहरबानी फरमाओ, अपने हाल पर भी मेहरबानी करो और बाकी मुसलमानों के हाल पर भी मेहरबानी फरमाओ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये हमारा फरीजा है मेरी जान, हम जो मिंबर पे बैठ के अदा कर रहे हैं कि तलखियां कम करो, इख्तलाफात कम करो, झगड़े कम करो, ताकि दुश्मन तुम्हारे से फायदा ना उठा सके। और जब तुम एक मजबूत अफराद बन जाओगे तुम भी तरक्की कर जाओगे और तुम्हारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझाना मकसूद थी। अब आ जाइए जरा तीसरी बात की जानिब। थके तो नहीं है आप हजरात? इंशाल्लाह 12 घड़ियों पे बजेंगे, मुंहों पे नहीं बजने देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले पहले आपकी जान छोड़ दी जाएगी, लेकिन उतनी देर तक आप मुझे टाइम दीजिए ताकि फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज करे। यह है जमीनी हकायक गजा के तबार से और ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, ये जमीनी हकायक हैं। अब आ जाइए थोड़ा अगली बात, ऐसे मुआमलात होते क्यों हैं? याद रखिए, कुरान और हदीस का मुताला कर लें। ऐसे मुआमलात तब आते हैं जब बंदा कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ता है। मेरे बेटे बातें बंद करेंगे? बेटे दोबारा मैं फिर गुजारिश पेश कर रहा हूं, मेरे बच्चों आपकी हमें बहुत जरूरत है। इधर देखें मेरे बेटे, प्लीज
आप हमारी फौज हैं ते तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी मैनू बड़ी लोड़ है। ते नबी पाक भी बड़ी बच्चियां नाल शफकत करते सन, ते तुसी शफकत करवाओ यार, मेहरबानी करो। हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। तीसरी बात यह है, ऐसे मौके तब आते हैं जब बंदा अपनी मन मर्जियां करता है और कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ देता है। खुदारा हम नीचे से काम शुरू करें, होना तो चाहिए ऊपर से काम शुरू हो, लेकिन ऊपर वाले जो भंग पी के सुते ने तो चलो थले वाले आपा जाग जाने। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक बजा लाएं। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये मामला हो सकता है? अगर हम अपने ताई कोशिश करें तो हमारे बहुत सारे मामलात में खराबियां, खुराफात और जितने रस्मों रिवाज है खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे जितने ऊपर आने वाले अजाब मंडला रहे हैं अल्लाह की रहमत के साथ ये वैसे खत्म हो जाएंगे। हदीस शरीफ में है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अल्लाह ताला अजाब को भेजता है कि जाओ फुलां शहर को नेस्तो नाबूद करके आओ। अजाब अल्लाह भेजता है, अजाब, जरा गौर से सुनिएगा। वो अजाब आता है और बगैर तबाही मचाए वापस चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बावजूद इसके कि हर चीज का इल्म रखता है, मेरा रब पूछता है मैंने तो तुम्हें भेजा था कि इन सबको बर्बाद करके आओ, तो तू वैसे ही वापस आ गया, हालांकि मेरे अल्लाह को सब पता है। तो वो अजाब कहता है बारी ताला, मैं गया था, मेरा इरादा था कि मैं इन सबको बर्बाद कर दूं, लेकिन मस्जिद में बैठकर एक बंदा तेरा जिक्र कर रहा था, दूसरा तुझे सजदा कर रहा था और तीसरा तुझसे दुआ कर रहा था। ये ऐसे बंदों को जब मैंने देखा है तो मेरा इरादा बदल गया कि इनको अजाब कैसे दूं जो तेरा जिक्र कर रहे हैं, जो तेरी इताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ हैं। यानी एक बंदा अगर मसरूफ हो तो सबसे अजाब टल जाता है, और अगर बाकी सारे भी मसरूफ हो जाएं। अच्छा, एक तरफ यह है, अब दूसरी तरफ सुनिएगा। हदीस शरीफ में है, फरमाया कई पहले यानी कौमें बनी इसराइल उससे पहले जितनी कौमें आई हैं उनकी बस्तियां जब बर्बाद होने लगी ना, तवज्जो मेरी तरफ इधर देखिए, फरमाया उस वक्त क्या होता था, फरिश्ते जब अजाब देने आते ना तो कई फरिश्ते वापस चले जाते। अल्लाह फरमाता इनको बर्बाद क्यों नहीं? या अल्लाह फुलां बंदा नेक है। फरमाया नहीं, उसका घर पहले बर्बाद करो। कहा क्यों? फरमाया वो इतनी बुराइयां देखकर भी खामोश बैठा हुआ है। मेरे भाई, अगर अल्लाह की रहमत एक जिक्र वाले से अजाब को दूर करके तुम्हें बचा सकती है, और अगर कोई बुराइयों पर ना बोले और बुराइयों को अच्छा समझने लग जाए, चुप हो जाए और यह कहे जेड़ा जिथे लगा है लगा ही रहे, उस वक्त अल्लाह का अजाब आता है और सबसे पहले नेकों को बर्बाद करता है, बाकियों की तबाही बाद में होती है। अल्लाह के बंदो, अपने अंदर यह जुर्रत पैदा करो कि अच्छाई को अच्छाई कहो, बुराई को बुराई कहो। कभी तो ऐसा काम आ जाए कि नबी पाक की एक हदीस पे अमल हो जाए। मेरे आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं जब कोई बुरा काम देखो तो सबसे पहले फरमाया अपनी जबान से रोको। जबान से नहीं रोकते, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, दिल से तो बुरा जानो ना। आज जमाना वो है, दिल से बुरा जानने वाला काम भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और याद रखो, जिस दिन ये खत्म हो गया फिर अजाब का इंतजार करना। मेरे नबी ने फरमाया जब फितने बढ़ जाएंगे उस वक्त होगा क्या? तवज्जो मेरी तरफ, एक एक बात सुनने वाली है। मेरे आका करीम ने फरमाया जब फितने बढ़ जाएंगे पहली निशानी ये होगी कि लोग दीन को छोड़ जाएंगे। दूसरी निशानी, लोग जाहिल को अपना पेशवा बनाएंगे, आलिम को अपना दुश्मन समझेंगे। आज वही सूरत हाल है। मिर्जा जैसा जाहिल जिसको कमरे में बांधा हुआ है उसको तो अपना पेशवा माना जा रहा है, और जो उलमा मैदान अमल में हैं उनको कहा जाता है मौलवी ने सारियां जना कीता है। नहीं, मौलवी ही है जो तेरा ईमान बचा रहा है, मौलवी ही है जिसने मस्जिदें आबाद की हैं, मौलवी ही है जो 5 वक्त की अजान देता है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदुल सलात। फरमाया कभी मुर्ग, कुक्कड़ हुंदा ना, कुक्कड़ तज्जत टाइम कभी बांग देवे ना तो फरमाया इसकी आवाज को बुरा ना समझना, इसको गाली ना देना। क्यों? फरमाया ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। इसकी शरह के अंदर उलमा लिखते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए सबक है। अगर कोई बंदा मुर्ग अजान दे तो उसको बुरा नहीं कह सकता, तो जो आलिम 5 वक्त अजान देता है उनको बुरा कैसे कह सकते हो? इन उलमा की इज्जत को समझो, वकार को समझो। लेकिन नबी पाक ने फरमाया ये पंखा बांधी रहे तो ठीक है, आप बस तकरीर सुने इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। इधर देखिए ना, पसीना पसीना आएगा तो मेरी तबीयत खुलेगी ना। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जरा सीधा होके, अगर नाराज ना हूं तो, थके हुए भी ना हूं तो सीधे होके बैठिए और इतने सुभान अल्लाह के मुझे पता लगे कि बंदे जाग रहे हैं। वैसे ना भी कहें तो तकरीर हो जाएगी। ये थोड़ी सुभान अल्लाह ना सानू तकरीर नहीं आउंदी, सानू वैसे ही आउंदी हुंदी है।
लेकिन ये एक रब्त होता है गुफ्तगू का, वो जुड़ा रहता है। इधर देखें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने जब उरूज पे होंगे, निशानियां, तवज्जो है, नबी पाक ने फरमाया जाहिल को अपना पेशवा बनाया जाएगा और आलिम को पीछे किया जाएगा, कमीने बंदे को इज्जत दी जाएगी और इज्जत वाले को जलील समझा जाएगा। नबी पाक ने फरमाया शराब आम होगी और रोकने वाले को बुरा समझा जाएगा। फरमाया सड़क किनारे पर औरतें बदकारी करेंगी और रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज सारी सड़क किनारे खड़ी हैं, जहां से बिठाओ गाड़ी में लेके चले जाओ, यही बदकारी और किसको कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अपनी बीवी को मां पर तरजीह दी जाएगी और बीवी की इज्जत को आगे बढ़ाया जाएगा, मां को पीछे फेंका जाएगा। फरमाया दोस्तों की इज्जत की जाएगी, अपने बाप की इज्जत नहीं की जाएगी। ये मेरे नबी निशानियां बतला रहे हैं। फरमाया खयानत आम होगी, झूठ आम होगा, धोखा आम होगा। और फरमाया उस वक्त एक और मसला, नाच गाने वालियां भी आम होंगी, जहां चाहो तुम नाच गाना उनका देख सकते हो। आज ये हालात तुम्हारे सामने है और हमारे कई लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया, महफिल करनी हो तो इजाजत लेनी पड़ती है सिक्योरिटी की, और अगर कंजर नचवाने हो तो कोई इजाजत नहीं है, सारे कंजर खड़े होकर देखने शुरू कर देते हैं। मादरत के साथ कोई जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कर देना, और ये सख्ती अगर हम करते हैं तो हमें भी डॉक्टर समझा जाए कि जो ऑपरेशन करते वक्त छुरी चलाता है तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, भी साढ़े फायदे वास्ते करता पे है, तो सानू भी मजहबी डॉक्टर समझ लो, खैर है। हूं चुप हो गया जे जनाब, है असी भी अगर ऑपरेशन करते पे तो निक्का मोटा सानू भी काट ला लेने दे मेरा पुत, टेंशन ना ले। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे फरमाया। सवाल ये है, इधर देखें मेरी तरफ, शीशा मैंने आपके सामने कर दिया, हर बंदा खड़ा होकर अपना चेहरा देख रहे हैं, इसके अंदर कैसा नजर आता है। हर बंदे को अपना चेहरा देखना चाहिए, और अगर ये गंदी तस्वीर उस चेहरे में नजर आए तो फिर शीशे को ना तोड़ो, और मैंने शीशा दिखाया मुझे बुरा ना कहो, बल्कि अपना चेहरा धो के आओ। समझ आ रही है ना हजरात, हम सबको अपनी इस्लाह करनी होगी। ये फितनों का दौर है और इसके अंदर वही काम हो रहा है जो आप देख रहे हैं और जो मेरे नबी ने फरमाया था। जबकि हकीकत क्या है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अगर दीन को देखा जाए उसमें तो खैर है, रहमत है, शफकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं कि जो किसी रास्ते पर चल रहा हो और देखे कि रास्ते के ऊपर कोई अटकल वाली चीज है, रोड़ा है, वट्टा है, कंडा है, फरमा उसको अगर कोई हटा दे तो अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हमारे दीन में तो इतनी खैर है, लेकिन आज वो कहां गई खैर। हमारे दीन के अंदर इतनी खैर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, गौर से सुनिएगा, बनी इसराइल की एक बदकारा औरत थी, फरमाया अपने गंदे मकसद पे जा रही थी, बुखारी शरीफ में रिवायत है, कुत्ता एक प्यास से मर रहा था, उसने अपना जूता अपने दुपट्टे से बांधा और कुएं में लटकाया और उसके अंदर पानी निकाल के कुत्ते दे मुंह च पाया, उसकी जान बच गई। अल्लाह ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम से कहा इस औरत को कह हमें तेरी अदा ये पसंद आ गई, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, अच्छे अमल कर, हमने तुम्हें जन्नती बना दिया। हमारे दीन में जान बचाने पर इतना बड़ा अजर है, तो जहां बदकार औरत कुत्ते की जान बचाए उसका ये हाल है, तो जहां एक मुसलमान की जान बचाए। बात समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही। हम कहां चले गए, हमने अपने रास्ते बदल लिए और फिर हम कहते हैं गजा के मुसलमानों पर हमले हो गए, फिर हम कहते हैं इंडिया सानू अखा कट है। हम अपने करतूतों पर भी तो गौर करें ना मेरे भाई। हमारे जो पहली उम्मतें, आपको पता है उनके ऊपर अजाब क्यों आए थे। कुरान मजीद कहता है सबसे ज्यादा वजूहात दो बयान की है, नाप तोल में कमी करते थे, नबियों की नाफरमानी करते थे। बताइए ये कौम नाप तोल में कमी कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ मुझे जरा। लेकिन शुक्र करो अभी पत्थर नहीं बरसे, शुक्र करो अभी चेहरे नहीं बिगड़े। नबी पाक ने फरमाया था जब ऐसा मौका आ जाए लोग बददियानती पर उतर आए और फखर समझे, फरमाया फिर इंतजार करना जलजले का, सुर्ख अंधेरियों का और बेमौसमी बारिशों का। अब इस्लामाबाद में आपने देखा कैसा ज़ालाबारी हुई, देखी है ना आपने, गाड़ियां तबाह कर दी, सारे बंदे ओए होए होए इतना नुकसान। मैं कहा जिथे 4 बर्फ के गोले डिगे ने उथे तुसी इन्हें चीखते पे हो, तो गजा के अंदर तो इतने बम गिरे, तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी। हमें सोचना होगा, ये हमारे करतूतों के पेश नजर है सब कुछ। भाई अपने आप को संभालो। आजकल का नौजवान ये मस्जिद में नजर क्यों नहीं आता, ये फेस्टिवल की जीनत क्यों नजर आता है, ये नौजवान अपने दोस्तों को तरजीह देता है, अपने बाप की इज्जत क्यों नहीं करता। आजकल का ये जवान ये अखबार पढ़ता है, न्यूज पर नजर रखता है, ये रब का कुरान क्यों नहीं पढ़ता। मुझे पता है हो सकता है आपका इरादा ना हो ये तकरीर सुनने का,
पर मेरा इरादा यही तकरीर करने का है ताकि सबक मिले, हमारा ज़मीर जागे, और हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं इसका फरीजा अदा करना बहुत मुश्किल है। आप दुआ करें ये हमारी तरफ से अदा हो जाए। अपने आप को संभालो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहादीस पढ़ो। नबी पाक ने फरमाया वो जवान जो जवानी में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता कर देता है। वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लग जाता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। वो बंदा जो आदिल हुक्मरान बन जाए, फैसला सही करे, अल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श का साया अता करता है। फरमाया वो बंदा जिसको किसी औरत ने कहा मेरे साथ मुंह काला कर, और इसने कहा मैं नहीं कर सकता, फरमाया अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मेरा रब फरमा रहा है, ये हदीस है, ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। आज हमारे मुआशरे को इन चीजों की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, मुसीबतें टालनी है ना तो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, रहमत आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 बंदे जा रहे थे और पहाड़ी सफर था, अंधेरी आ गई, बारिश आ गई, शदीद तूफान चला। वो एक गार में बैठे, ऊपर से पत्थर गिरा और गार का दरवाजा बंद हो गया। ये हदीस है, ये गप नहीं है। वैसे ये 5वीं की किताब में भी ये मजमून था किसी वक्त, पता नहीं अब है या नहीं है। तो ये हदीस है बुखारी शरीफ की, जरा गौर से सुनिए सारे मेरे दोस्त, मेरे अहबाब। फरमाया कि उन्होंने बड़ा धक्का लगाया लेकिन वो बिल्कुल कामयाब ना हुए और वो रास्ता ना खुलवा सके, ना खोल सके। अब तीनों सोच विचार में पड़ गए कि रास्ता एक ही और वो मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक के दिल में ये ख्याल आ गया कि यार आज हमें ना किसी नेकी का वसीला देना चाहिए, हो सकता है अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। बुखारी शरीफ है, जरा गौर से सुनिए। एक ने कहा ठीक है मैं अपनी नेकी का वसीला देता हूं। उसको अपनी जिंदगी की ये नेकी याद थी। सुनिए क्या वो कहता है, बारी ताला तेरे तो इल्म पाक में है कि मेरे माँ बाप भी थे और मेरे छोटे बच्चे भी थे और मैं बकरियां चराता। जब मैं वापस आता था तो मैंने कभी अपने बच्चों को दूध पहले नहीं पिलाया था, मैं पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। मेरे अल्लाह ये सिर्फ तेरे नबी की तालीम की वजह से तेरी रजा के लिए मैं करता था। और उसने कहा, ये बुखारी में, बारी ताला वो रात तो मैं तो भूल सकता हूं पर तू कैसे भूले, तू तो रब है, कि जब मैं आया और मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे बिलक रहे थे, मैंने दूध उनको नहीं पिलाया, पहले अपने माँ बाप को पेश किया, बाद में बच्चों को। बारी ताला अगर ये माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक तेरी रजा के लिए था और तूने कबूल किया है तो आज ये मेरी मुसीबत तो टाल। फरमाया ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो गई। उनको समझ आ गई कि नेकी कबूल हो गई, ये वसीला। दूसरे से कहा तू अपनी नेकी याद कर। मेरे सारे दोस्त गौर फरमाए, छोटे बड़े। दूसरे ने कहा, बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी किया करता था और हफ्ते के उसके सिर्फ 2 किलो चावल बनते थे। कितने किलो भाईजान? 2 किलो। और बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि एक मर्तबा मैंने जब उसको 2 किलो चावल दिए तो उसने मुझे कहा कि मेरी अमानत है तेरे पास, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं, जब भी वापस आया मैं ले लूंगा, मेरी अमानत को संभाल के रखना, मैं बड़ा गरीब हूं। बारी ताला फिर तेरे इल्म में है ना कि वो एक अरसे तक नहीं आया। मैंने वो चावल जब खराब होने लगे तो जमीन में डाल दिए, उसकी पनीरी बन गई। फिर मैंने उसको मजीद काश्त किया तो वो पहले 2 किलो थे, फिर 2 बोरे बन गए। फिर वो बंदा नहीं आया तो मैंने उनको बेचकर एक गाय खरीद ली। फिर वो गाय ने बच्चे देने शुरू कर दिए। फिर वो बंदा नहीं आया, 2, 4, 10, 15, 20 गाय हो गई। तो फिर मैंने एक गुलाम खरीदा जो उन गायों को चराया करता था। बारी ताला इतने यानी 30-40 साल के बाद वो बंदा आया और आके कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे मेरे 2 किलो चावल दे दे। तो बारी ताला तुझे तो पता है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, मैंने कहा था ये गायें भी तेरी हैं। ये बुखारी शरीफ है, ये सारी गायें भी तेरी हैं, ये गुलाम भी तेरा है। और उसने रो के मुझे कहा था, यार गरीबों का लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा यार, मैं पहले पता नहीं कितना सताया गया हूं और इतना अरसा पता नहीं कैसे, मेरे 2 किलो चावल दे दे, जो मेरा गुजारा होगा मैं कर लूंगा, पर मजाक ना उड़ा, मैं बड़ा गरीब हूं यार। लोग तो पहले गरीबों को बड़ा सताते हैं। तो मैंने मुस्कुरा के उसे सीने लगाया और उसे कहा था, ए अल्लाह के बंदे ये गाय भी तेरी है, ये गुलाम भी तेरा, ये सारा रेवड़ तेरा है। बारी ताला वो रोता भी था और खुशी से मुझे दुआएं भी देता था और जा रहा था, ए अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी तो आज मेरी मुसीबत तो टाल। उसने जब ये वसीला दिया
तो कहा कि फिर पत्थर को एक झटका लगा और मजीद रोशनी आई, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता था। फिर तीसरे बंदे को कहा तू भी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उनका क्यों रोता है? कहता यार है राज की बात पर आज मुझे करनी पड़ेगी। और क्या बात है? वो कहने लगा मेरे बारी ताला तू तो जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया था। मेरे अल्लाह हमने आपस में राब्ता शुरू किया और एक मकाम तय किया कि जहां पर हम बदकारी करें। अरे अल्लाह हम वहां पहुंचे और वहां पर करीब था कि हम ये कालक अपने मुंह पे मल लेते, लेकिन उस औरत के मुंह से निकला कि हमें रब से डरना चाहिए। बारी ताला फिर तुझे पता है ना कि मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ना मैंने कुछ किया ना उसने, हम तौबा करते भाग निकले। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे डर से थी, तेरी रजा के लिए थी, तो आज ये मुसीबत तो टाल। कहा ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और सारे रास्ते खुल गए। अजीजो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरी रुकावटें हट जाएं, उस बंदे को चाहिए कम से कम ये 3 नेकियां करे। मां बाप की इज्जत करे, हर रुकावट दूर हो जाएगी। फरमाया दूसरी, गरीबों का हक न खाए, हर रुकावट दूर हो जाएगी। और तीसरी, कभी बदकारी ना करे, अल्लाह सारी रुकावटें दूर फरमा देगा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र के अजाब को भी दूर कर देगा, हशर की रुसवाई को भी अल्लाह दूर फरमा देगा। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, जब तक हम अपना किरदार नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, उस वक्त तक ये रुकावटें हमारे सामने आती रहेंगी। तो अपने किरदार को बदल के दे, खुदा की कसम ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ 2-4 मिनट और हैं, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था 12 बजे से पहले पहले फ़कीर आपकी जान छोड़ेगा। वैसे भी लगभग घंटा हो गया है गुफ्तगू को, लेकिन इस बात को हम समझने की कोशिश करें। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग बैठे हैं और हम सुस्तियां करते हैं कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, और हमारे मुआमलात के अंदर कितनी सुस्तियां हैं। और लोगों ने ना अपना अपना एक दीन बनाया हुआ है। जो दुकान बना के बैठे कहते हैं इसके हलाल कमाना भी तो इबादत है, तो भाई नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। और जो नमाज पढ़ता है उसको कमाने की फिक्र नहीं हो, कहता भाई नमाजा पढ़ो, अपनी कबर सीधी करो, त्या जड़े बाकी 6 जब में नहीं है ना सीधा करना है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक ज़हन बना के, और खुद मुफ्ती ना बनो, दीन को समझो मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक जब दीन पर कोई अमल करता है, अल्लाह ताला इतना अजर देता बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं हदीस आपको अगर जाग रहे हैं तो। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है, वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है, फरमाया जिधर भी जाता है अल्लाह फतह अता फरमा देता है। तो जिन्होंने राती 2 बजे सोना तो सवेरे 12 बजे उठना है, कैसे फजर पढ़ोगे? मेहरबानी करो अपनी आदत बदलो। फिर कहते हो दफ्तर जाते हैं काम नहीं होता, रिश्वत देनी पड़ती है। माशाल्लाह तू आया ही बड़े सीधे तरीके नाल है। समझ आ रही है ना? अब दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़े बगैर निकलता है वो शैतान का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। तो जिदे हथी शैतान का झंडा होना है, उन्हें कामयाबी लभनी है। नमाज फजर, ये हदीस है। दूसरी हदीस, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, अल्लाह ताला उसको आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। हदीस आधी रात, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो एक सहाबी ने पूछा, हुजूर बाकी आधी रात का क्या बनेगा? फरमाया जो बंदा उठ के फजर पढ़ ले, अल्लाह ताला बाकी आधी रात भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताइए सोने पर कौन इबादत का सवाब देता है? ये मेरा रब है जो अता फरमाता है। यही वास्ते हमारे उलमा फरमाते हैं, अगर महफिल सारी रात की और नमाज ना पढ़ी तो फरमाया इसका सवाब उतना नहीं है जितना नमाज का सवाब है। और ये फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है,